नमस्कार। रामायण में बिना हनुमान जी के राम की कहानी पूरी नहीं हो सकती। जितने चित्र भी देखते हैं हम, श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी हमेशा नजर आते हैं। विनम्रता की प्रतिमूर्ति। ही इज़ ए क्विंटेसेंशियल योगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मगर इतने हम्बल, इतने शक्तिशाली और इतने विनम्र, निरअहंकारिता की शिक्षा देते हैं वो हमें। क्या कहानी है हनुमान जी की जो हमें अहंकार रहित होना सिखाती है। पहला इंसिडेंट आता है जब लंका पर चढ़ाई करने का समय आया, सीता जी को खोजने जाना है। तो सभी बड़े परेशान हैं कि कैसे जाएं। हनुमान जी जो कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करने को आतुर थे। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं। पूछते हैं जाम्बवंत जी से। शंकर के प्रतिरूप, उनको गुरु भी मानते हैं शंकर जी को, हनुमान जी के वायुपुत्र, वो पूछ रहे हैं। कितनी बड़ी सीखने की बात है। किसी वृद्ध व्यक्ति से, जाम्बवंत जी से पूछ रहे हैं क्या करूं, क्योंकि उनको बचपन में बहुत नटखट थे, सारी शक्तियां भूल गए। ऋषि मतंग ने उनको श्राप दिया कि भूल जा सारी शक्तियां, और जब समय आएगा, उचित समय, तभी तुम्हें याद आएंगी। तब सीता जी को खोजने जाना है। तो वो जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। तो जामवंत जो है उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं, क्योंकि यही उचित समय था। कहते तुम तो जा सकते हो, बड़े आराम से जा सकते हो, वापस आ सकते हो। तो हनुमान जी जिस चट्टान के ऊपर, पर्वत के ऊपर पांव रखकर कूदे आसमान में, वो पर्वत भी जो है वो पाताल में धंस गया, ऐसा कहा जाता है। और जी उड़ना शुरू किया उन्होंने। रास्ते में सुरसा राक्षसी उनके रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा खाना है तो खा, जल्दी कर, क्योंकि मुझे जाना है सीता जी को खोजने। मैं श्री राम के लक्ष्य में किसी को बाधा नहीं बनने दूंगा। राम काज करिबे को आतुर है ना, तो कहते हैं उनका काम करने जा रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता मेरा रास्ता। और अगर तूने, वो कहते मैं तो खाऊंगी ही खाऊंगी। कहते ठीक है, तो माता एक शर्त है कि भाई तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में चला जाऊंगा। एक बार में तूने मुझे खा लिया तो खा लिया, उसके बाद अगर मैं वापस आ गया तुम्हारे मुख से, तो फिर जो है वो तुम मुझे जाने दोगी। सुरसा अहंकारी कहते मेरे मुंह से बचकर कोई जा सकता है। तो उसने जो है क्या किया, 1 योजन मुंह खोला, 8 मील। तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन खोला, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन खोला, हनुमान जी 16 योजन। सुरसा ने 16 योजन खोला, हनुमान जी 32 योजन। सुरसा ने 32 योजन खोला, हनुमान जी 64 योजन हो गए। फिर हनुमान जी ने सोचा ये तो शी इज़ वेस्टिंग माई टाइम, समय बर्बाद हो रहा है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने फौरन लघु रूप धर लिया, लघु रूप धारण किया, और उसके मुंह में घुस के वापस निकल आए। वो कहते माता तेरी भी रह गई, मेरी भी रह गई, अब जो है मुझे जाने दे। तो इस प्रकार से उन्होंने सुरसा को पराजित किया और पहुँचे लंका। लंका में लंकिनी द्वारपाल बनकर खड़ी हुई थी, लंका के दरबान बनकर द्वार पर। लंकिनी को तो कोई हरा ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक जोर से मुक्का मारा, नीचे ढह गई वो बेहोश। और फिर थोड़ी देर बाद जब मूर्छा खुली उसकी, तो उसने द्वार खोल दिए लंका के। तो अब जो है हनुमान जी ने पूछा भाई अब तुमने द्वार क्यों खोले। तो लंकिनी बोली कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था और वो जब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई वानर आए और उसके मुष्टिका के प्रहार से लंकिनी अगर मूर्छित हो जाती है, तो समझ लो रावण का अंत समय शुरू हो गया। तो तुम वानर हो और तुम्हारे प्रहार से मैं मूर्छित हुई, तो अब मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। अंदर जाकर विभीषण से मिलते हैं,
काफ़ी लंबी फिर कहानी है रामायण में, सबने आपने रामचरितमानस पढ़ी है। तो वो लघु रूप धारण किए हुए अशोक वाटिका में सीता जी की खोज में घूम रहे हैं, तो लघु रूप धारण किए हुए पेड़ों के पत्तों में छुपकर बैठ जाते हैं। रावण रोज आता है, रावण वहीं खड़ा था, ऊपर से लघु रूप धारण किए हुए हनुमान जी नीचे देख रहे हैं। रावण ने तलवार निकाली और उसने डराना शुरू किया सीता जी को कि अगर तू नहीं मानी, मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाऊंगा, 1 महीने का समय देता हूं वरना काट डालूंगा। हनुमान जी बेचारे बड़े दुखी होते हैं, देख रहे हैं। बुद्धिमान बहुत थे। आप बुद्धि का आप समझते हैं कि सुरसा वाला जो आपका जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया है कि जब बल दिखाना था तो बड़े हो गए, बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति छोटे अहम का होता है, अहंकार रहित होता है, विनम्र होता है। ज्ञानी व्यक्ति हम्बल होता है कि जब बल दिखाना हो तो बड़े हो जाओ और बुद्धि दिखानी हो तो छोटे हो जाओ। तो ऐसे लघु रूप धारण करके वहाँ बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं सीता जी किस प्रकार से श्री राम के विरह में दुखी बैठी हुई हैं। ऊपर से रावण जो इस प्रकार के वचन बोलकर चला जाता है तो वो नीचे कूद जाते हैं रावण के जाने पर। मगर उससे पहले मुद्रिका फेंकते हैं श्री राम की। सीता जी कहती है ये क्या है, फिर वो कूदते हैं तो वो कहते कौन हो तुम। तो जो हनुमान जी उत्तर देते हैं विनम्रता के स्वरूप, जननी में रामदूत हनुमान, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो कहते हैं मैं रामदूत हूँ, अपना परिचय ही यही देते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, माता जानकी, करुणा निधान की शपथ लेता हूँ, मेरा यही परिचय है। तो इतने विनम्र, ऑल्दो ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति एंड शक्ति, है ना। तो अष्ट सिद्धि नदी की जिनको इतनी ताकत, जिसमें इतनी शक्तियाँ, इतना बल, इतना ज्ञान, वो अपना परिचय दे रहे हैं एक रामदूत के रूप में।